everybody, a very happy good evening to all of you. जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए क्या गुड इवनिंग। जैसा कि हम जानते हैं, हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। कहाँ पे? हमारे चैनल रीस्टडी पे। रीस्टडी में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। आप हमारे पहला इंट्रोडक्शन देख चुके होंगे जैसा हम समझते हैं, दूसरा बाकी 3 स्लाइड्स भी देख चुके होंगे, और बाकी 3 वीडियोस में आपने पढ़ा होगा क्या? सिनोनिम रिलेशनशिप, एंटोनिम रिलेशनशिप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप, इंटेंसिटी रिलेशनशिप, वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल रिलेशनशिप, पार्ट एंड वोल रिलेशनशिप, वर्कर एंड वर्किंग प्रोडक्ट रिलेशनशिप, टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप। ये 10 के 10 टॉपिक हमने आपको एनालॉजी के बता दिए हैं। ये 10 के 10 हमने एनालॉजी के टॉपिक आपको क्या, ये हमने 10 के 10 टॉपिक आपको एनालॉजी के आपको बता दिए। एनालॉजी हमने आपको किस सेक्शन में आया था? ये आपको बताया था क्या? वर्बल। ये हमने आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं। अब उसके आगे अगर आपको नोट करना हो ये सारे टॉपिक्स, तो आप नोट करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी तीनों वीडियो जाके आप ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आते हैं हम 11 टॉपिक क्या? पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। पेयर रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे लॉक। पेयर रिलेशनशिप में हमारा तात्पर्य ये है कि जो इधर लेफ्ट हैंड साइड का वर्ड होगा वो राइट हैंड साइड का क्या होगा? पेयर। या राइट हैंड साइड का जो वर्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा? पेयर। तो इसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लॉक, लॉक का मतलब समझते हो? बहुत तरीके के लॉक होते हैं। हम लॉक उसकी बात कर रहे हैं ताले की, ताले की हम बात कर रहे हैं। लॉक का मतलब ताला, और चाबी की मतलब चाबी, ताला चाबी। कितना अच्छा रिलेशन है, और ये आपको बहुत ही आसानी से आ गया। इसे कहते हैं रीजनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। हॉर्स, हॉर्स तो आप जानते होंगे, घोड़ा। अब जैसे आपने देखा होगा शहरों गांवों में बहुत सी सामान लोडिंग की जाती है, उसमें क्या जरूरत पड़ती है? गाड़ी की। उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैरेज। दैट्स कॉल्ड कैरेज। घोड़ा, गाड़ी। शर्ट, अब आप कभी भी पार्टी में जाते हो तो पार्टी में जाने से पहले आपको क्या पहनना पड़ता है? शर्ट। और शर्ट के आफ्टर ऑल ट्राउजर पहनना पड़ता है। तो शर्ट का ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर। आइए साड़ी। अब जैसे मम्मी लोग साड़ी पहनती हैं तो उसके साथ क्या पहनती है? ब्लाउज, सिंपल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सॉसर, कप, सॉसर। कप का आप सुबह उठते होगे, चाय पीते होगे। बहुत से लोग चाय नहीं पीते, मगर रीजनिंग में आ सकता है ये चाय। रीजनिंग कभी कभी हानिकारक भी बन जाएगी आपके लिए अगर आप चाय नहीं पीते, क्योंकि जब कप आएगी तो कप में क्या? सॉसर। आप वो जानते होगे जिसमें चाय रख के पीते हैं, क्रॉकरी शायद कहते हैं उसको हिंदी में। तो कप, सॉसर, उसको सॉसर कह दिया। डोर, डोर विंडो। चेयर, टेबल। इसकी मदद के बिना आप जल्दी पढ़ नहीं सकते हो। जो हमारे भाई बहन पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी मदद के बिना वो भी काफी अच्छा करेंगे आगे चल के। शूज, सॉक्स। चलिए सारे वर्ड आप नोट कर लीजिए पेयर रिलेशनशिप के। अभी आपने पेयर रिलेशनशिप पढ़ा, इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। स्टडी और टॉपिक रिलेशनशिप से आप समझ पा रहे हो कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टडी यानी किसी चीज की पढ़ाई करना, यानी अध्ययन करना। टॉपिक, किसी चीज का आप अध्ययन करेंगे तो उसका कोई टॉपिक होगा। अगर आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नॉन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें बॉन्ड्स और केमिकल बॉन्ड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, तो उसका क्या होगा? पर्टिकुलर टॉपिक होगा। उसके बीच में हमें क्या डेवलप करना है? उसके बीच में हमें डेवलप करना है रिलेशनशिप। उसके बीच में हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि पैथोलॉजी और डिजीजेस। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे पैथोलॉजी क्या होता है। अब आप जैसे जाते होंगे कहाँ? हॉस्पिटल्स में, वहां पे क्या मिलती है? पैथोलॉजी मिलती है। याद आया कुछ आपको? बस तो वहीं से आप समझ जाएंगे कि अगर बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या, किसको कहते हैं? बीमारियों के अध्ययन को। बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड। और ओलॉजी। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप हमने क्या बताया आपको? पैथोलॉजी, डिजीजेस। तो वहां पे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उन 4 ऑप्शन में वो कहेगा कि एक में डिजीज देगा, एक में फंजाई देगा, एक में बैक्टीरिया देगा, एक में
एक्स दे देगा या समथिंग एल्स कुछ दे देगा, मगर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डिजीज। जो डिजीज सही करके आएगा उसका सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऐसे आपको क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो याद हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ एयरफोर्स, XY और नेवी, डिफेंस, अदर सेक्टर में जहां भी एग्जाम आते हैं इस तरीके के वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे MCQ, तो आप बहुत ही आसानी से क्या सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। स्टडी ऑफ ओलॉजी, एक्स की स्टडी कहते हैं, अंडों की स्टडी को क्या कहते हैं? ओलॉजी। जैसे अंडों से ना समझिए कि एक ही जो अंडा खाते हैं वही, अंडे बहुत तरह के होते हैं, किसी का भी अंडा हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ जितने भी अंडे हैं ऑल ओवर द एनिमल्स, किसी भी, तो उसको भले वो हार्बिवोरस हो, कार्निवोरस, व्हाटएवर द एनिमल्स विल बी, द स्टडी ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। जो व्यक्ति यानी मैन की स्टडी क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या हमने बताया आपको? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। चिड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और स्टडी ऑफ सॉइल, अब आप देखते हो हर चीज के साइंटिस्ट हैं, वेदर रिलेटेड टू पैथोलॉजी, ओरियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पेडोलॉजी, किसी के भी स्टडी के लिए हर चीज के साइंटिस्ट बने और वो चीजों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अगर जो सॉइल की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और जो फॉसिल की स्टडी करते हैं, जो फॉसिल की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेनेटोलॉजी। और समझ लेंगे फॉसिल क्या होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। सॉइल मिट्टी, सॉइल बालू हो गई, और बर्ड्स चिड़िया हो गई, मैन आदमी, एक्स अंडा, डिजीज बीमारी। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल वो चीज होती है, जैसे कि चीज नहीं होती, ये होता है कि जैसे कोई भी हिरण है, अब वो बहुत पहले क्या मारा जा चुका है और उसकी बॉडी क्या हो गई है? आंधी आई, मिट्टी आई, धूल आई, धूप निकली, बर्फ आई, और अकॉर्डिंग टू टाइम और वेदर चेंजेस में उसकी बॉडी काफी नीचे दब गई और उसके ऊपर कई लेयर्स क्या हो गई? सॉइल की आ गई। इसके बाद क्या होता है कि वो 10 या 15 साल बाद उसके ऊपर कोई ऑर्नामेंट बना या कुछ भी खुदाई हुई तो मालूम चला कि उसका हिरण का ये क्या शरीर निकला, तो उसी को क्या कहते हैं? जब वो 20 साल बाद निकला उसके क्या कहेंगे? फॉसिल। और उसको भी मेजर करने का हमारे साइंस ने तरीका बना रखा है, वो हम आपको कहेंगे तो बायो में पढ़ा सकते हैं। आइए, कॉनिकोलॉजी। और जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती जाए, आसान लगती जाए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये सब पढ़ते रहेंगे तो आपको पहली बात तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार होगा, और दूसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तरीके से, क्योंकि रीजनिंग ये हर जगह आती, वेदर इज रिलेटेड टू एनी एग्जाम, SSC, रेलवे, नेवी, NTPC, वेदर रिलेटेड टू एनी एग्जाम, रीजनिंग आती ही आती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉनिकोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉनिकोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉनिकोलॉजी इज कॉल्ड सेल। सेल्स यानी जैसे कि परत, जैसे अंडे की जो बाहरी परत होती है इसको हम क्या कहेंगे? शेल। इस पार्ट को बॉटनी, स्टडी ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड प्लांट। प्लांट्स तो आप जान ही गए होंगे, पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी। वायरोलॉजी, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने तो आपका जीना ही हराम कर रखा होगा, आपको मालूम होगा वायरोलॉजी क्या, ये बहुत बड़ी वाला है। स्टडी ऑफ वायरस, VIRUS, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरोलॉजी इज कॉल्ड वायरस। स्टडी ऑफ वायरस हमने क्या बताया? वायरोलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ, आपको क्या बताया? एनिमल्स। बताया नहीं, हम आपको बता रहे हैं। स्टडी ऑफ जूलॉजी इज कॉल्ड एनिमल्स। जंतु विज्ञान के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी, अब आप ये बखूबी जान रहे होंगे कि जब किसी भी माता पिता, किसी के भी बुजुर्ग के क्या होती है प्रॉब्लम, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? कार्डियोलॉजी। हार्ट को दिखाने, अपने उसके जो हार्ट को देखता है डॉक्टर, तो क्या, उससे क्या मतलब है? उसका दिल, हार्ट। स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी इज कॉल्ड हार्ट। स्टडी ऑफ सीज्मोलॉजी इज कॉल्ड अर्थक्वेक, भूकंप। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर, इससे बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी इज कॉल्ड बॉडी।
बॉडी के स्ट्रक्चर का क्या अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। अर्थ के सिज्मोलॉजी, हार्ट के कार्डियोलॉजी, एनिमल्स के जूलॉजी, वायरस के वायरोलॉजी, प्लांट्स के बॉटनी, शेल्स के कॉन्कोलॉजी और फॉसिल के प्लेनेटोलॉजी, सॉइल के पेडोलॉजी, बर्ड्स के ऑर्निटोलॉजी, मैन के एंथ्रोपोलॉजी, एक्स के ओलॉजी और डिजीज के पैथोलॉजी। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। आपने जहां तक नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आगे वीडियो पढ़िए, आप डेफिनेटली इसको आराम से वॉच करते हुए दिमाग में बैठाते हुए नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमने आपको बताया सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको मिलेगी, वर्ड मीनिंग आपके तैयार हो गई है, एमसीक्यू 20 के साथ आपके तैयार होंगे। एक पंथ कई काज, एक तीर कई निशाने से आप रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं आपको, कहाँ पे, वीस्टडी चैनल पे। आइए आगे बढ़ते हैं। एनिमल एंड थिंग साउंड रिलेशनशिप। एनिमल और साउंड, जैसे कि कोई भी चीज है उसकी कुछ आवाज होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो किसी भी चीज हो। मार्कर के गिरने की अलग आवाज होगी, इंसान के गिरने की अलग आवाज होगी, और एलिफेंट की अलग आवाज होगी, हॉर्स की अलग आवाज होगी। तो ये सारी आवाज को हम आज क्लियर कराते हैं। तो पहला जो है कि एलिफेंट। एलिफेंट क्या, एलिफेंट आपको मालूम होगा जिस तरीके की आवाज निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। और हॉर्स जिस तरीके की आवाज निकालता है उसको हम क्या, हॉर्स हिनाता है ना, नी। और बर्ड क्या करती है, बर्ड चिप चिप करती रहती है, उसी को हम लिख देते हैं CHRIP, बर्ड चिप। और गोट ब्लीट में करती रहती है। स्नेक की साउंड को हिस कहते हैं, कैमल की साउंड को ग्रिंट कहते हैं, और रस्टल किसको कहते हैं, लीव्स, पत्तियों के गिरने के साउंड को हम क्या कहते हैं, रस्टल, RUSTLE। कैट के साउंड को आप बखूबी जानते होगे, म्याऊ। एंड डॉग के साउंड को आप बखूबी जानते होगे, बार्क, भौंकना। एंड लर्न के साउंड को आप बखूबी जानते होगे, रोर, जो आप बचपन में पढ़ चुके होगे, दहाड़ना। सो गाइस, तो हमने आपको आज काफी टॉपिक कवर कराए, तो आपने ये सारे ही टॉपिक बड़े ध्यान से पढ़े होंगे और आगे ही पढ़ते रहेंगे हमारे चैनल वी स्टडी पे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर, व्हाटएवर आप जितना कर सकें उतना अच्छा रहेगा। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।